प्रोग्राम अकरम खान के साथ आपका मेज़बान अकरम खान हाज़िर है। साथियों, आइए आज आपको लाहौर ले चलता हूँ। साथियों, इस वक्त मैं लाहौर शाही किले की पिक्चर वाल के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ और ये पिक्चर वाल आपको याद होगा कि ये 15वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक के जो मुग़ल हुक्मरान थे उन्होंने ये इसको तामीर किया है। और अगरचे ये वो दौर अकबर का, जहांगीर और शाहजहां का दौर था जिसमें ये खूबसूरत कलर्ड पिक्चर वाल तामीर की गई। तो मैं इस पे आपको देखेंगे कि जो मोज़ेक और फ्रेस्को का काम हुआ है और ये एक बड़ी खूबसूरत एक लंबी दीवार है जिसको पाकिस्तान बल्कि दुनिया में सबसे बड़ी दीवार कहा जाता है। नाज़रीन, हमारे दोस्त रशीद अरशद सलीमी जो मुल्तान के एक मायनाज सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी एक बेटी है, उनका नाम है सोबिया रशीद। उन्होंने इस पिक्चर वाल पे इतना खूबसूरत काम किया है कि उन्होंने इस पे 3 किताबें लिखी हैं। और अब आपको ये मैं उनकी आर्ट और मिनिएचर पेंटिंग की आपको एक किताब दिखा रहा हूँ। और ये कई किताबें जो उनकी हैं, दोनों किताबें ख़ास तौर पर ये मुख्तलिफ़ क्लासों में पढ़ाई भी जाती हैं। और ये जो उन्होंने अपनी मास्टर ऑफ फ़िलासफ़ी इन हिस्ट्री एंड डिज़ाइन में उन्होंने पिक्चर वाल के ऊपर अपना एक रिसर्च पेपर 2015 से लेकर 2017 तक तहरीर किया। अगरचे ये बेटी कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला हो गई और इसका इंतकाल हो गया, लेकिन आज का ये प्रोग्राम जो मैंने पिक्चर वाल पे तहरीर किया उसके नाम करता हूँ। नाज़रीन, आप देख रहे होंगे कि इस दीवार पे आपको कई परिंदों की, कई ड्रैगन्स की और अजदहों की आपको ये बड़ी बड़ी तस्वीरें नज़र आएंगी। और चूँकि बेटी ने बड़ा खूबसूरत काम किया है इस पर, जो उसने पैनल्स हैं, तमाम पैनल्स की इसने फ़ोटोएँ बनाई हैं, वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। आप इस पैनल्स को आप जब बारीक बिनी से देखेंगे तो आपको घोड़े, और ये देखें आप, ये एक जुलूस की शक्ल नज़र आ रही है। और यहाँ भी आप देखेंगे ये भी एक जुलूस जा रहा है जिसमें घोड़े भी हैं, कैमल भी हैं, और वो हत्ता के देखें ये अब यहाँ आप ये शिकार हो रहा है और ये टाइगर और चीता यहाँ देखे जा रहे हैं और ये छोटे जानवर भी हैं। और यहाँ देखें कि एक घोड़सवार जो है वो शेर के साथ शिकार कर रहा है और उसकी टरबाइन से लेकर, यानी उसकी पगड़ी से लेकर नीचे तक। और ये देखें एक बहुत झरोका है, खूबसूरत झरोका, इसमें जाली बनाई गई है और इस झरोके के ऊपर और साइडों पर भी आप देख रहे होंगे। और ये देखें ये जो पैनल है इसमें आप एक बारहसिंगे और नील गाय का आप यानी कलरफुल दीवार है, ये फ़ोटो है जिसमें वो दिखाई गई है। और यहाँ 2 घोड़े हैं आपस में, ये आप देख रहे हैं कि 2 जो उनके सवार हैं वो लड़ाई कर रहे हैं। और ये देखें एक घोड़े पे वो फ़ौजी ऊपर बैठा है और एक फ़ौजी उसको लेकर चल रहा है। और इस तरह कलर ये देखें 2 बिल्कुल आमने सामने 2 घोड़ों को दिखाया गया है और उनके ऊपर भी वो बैठे हैं, घुड़सवार बैठे हैं और साथ 2। अच्छा, ये मेरे ख्याल में यहाँ एक बहुत बड़ा झरोका था जो इसको उतार लिया गया है और उतार के उसके ऊपर आप देखेंगे ड्रैगन्स की एक फ़ोटोएँ बनी हुई हैं, परियाँ नज़र आ रही हैं आपको। और ये बिल्कुल ऐसा ही झरोका जैसे मैंने अभी पहले आपको दिखाया, ये इस तरह का झरोका शायद होगा। इसके ऊपर आप देख रहे होंगे कि ये फेरीज बनी हुई हैं और उनके हाथों में तीर हैं। और यहाँ देखें आप कि एक कैमल है और उसके साथ उस का जो प्यादा है वो जा रहा है। और इसमें कलर्स आप देख रहे हैं नीले और पीले रंग का और ग्रीन कलर का बड़ा इस्तेमाल किया गया है। और नाज़रीन देखें ये 2 हाथी जा रहे हैं, इसके ऊपर भी वो रथ सवार बैठे हैं और ये भी कैमल का है। और मैंने ख़ास तौर पे गौर किया है कि यहाँ इन कलर्स के बारे में, चूँकि जो सब्ज़ कलर है उसका वो तो चूँकि मस्जिद नबी का कलर है वो दिखाया गया है, जबकि सफ़ेद कलर जो है वो मेरे ख़्याल में अमन का और फरिश्तों का कलर है। और यहाँ देखें अभी एक हाथी और एक घोड़सवार के दरमियान में मुकाबला है और बिल्कुल एक भागते हुए और दौड़ते हुए एक दिखाया गया। ये देखें ऊपर ये फेरीज आपको दिखाएंगे, इनको ड्रैगन्स कहते हैं उस दौर के। या ये देखें आप, चूँकि अब मिट चुकी हैं, अभी क्लियर नहीं हो रहा कि ये यहाँ भी आप देख रहे होंगे ये फेरीज हैं बड़े बड़े परों वाली और इनको उड़ते हुए जा रहे हैं, उनके हाथों में वो ये देखें। अब ये मैं आपको नाज़रीन देखें, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि झरोके भी बने हुए हैं। और अब आप यहाँ देखेंगे कितना खूबसूरत काम है। अगरचे ये चूँकि 1980 तक तो यहाँ इसको कोई इस दीवार को लिफ्ट नहीं कराई गई, लेकिन 1980 के बाद अपना आगा खान ट्रस्ट वालों ने इसको हेरिटेज साइट पे इसको ले लिया था, इसको और शालीमार बाग को। और इसकी ये जो इतनी लंबी दीवार आपको देख रहे हैं, और अगरचे इसके मौसमी हालात की वजह से इसका रंग और फेड का हो गया है
लेकिन चूँकि अब ये 2015 के बाद इस पे जो काम हो रहा है खाना ट्रस्ट के साथ और वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के साथ, तो आप देख रहे होंगे ये किले के जब आप अंदर दाखिल होते हैं, ये जो गैरिजन बनाए गए थे ना अंग्रेज़ दौर में, ये उसके बिल्कुल सामने वाला पोर्शन है। और ये देखें, इसके साथ पहले यहाँ इस दीवार के बिल्कुल साथ तक ये रास्ता जाता था, लेकिन अब इन्होंने यहाँ मेरे ख्याल में पानी को रोकने के लिए ना एक जगह बना दी है ताकि यहाँ पानी इकट्ठा हो जाए, और यहाँ बैठने के लिए भी एक पार्क बना दी है। मैं जैसे नाज़रीन आपको पहले बता चुका हूँ कि 1980 तक, चूँकि मैं इस दीवार को बहुत बचपन से इसको वाच करता आ रहा हूँ, पहले यहाँ जाने का रास्ता नहीं था। देखें ये नाज़रीन, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये जो रास्ता अब जाने के शुरू हो गया है। अब ये इस दीवार पे ये कुछ थोड़ा सा ये नौलखा बंगला जो है ना, ये इस नौलखा पेविलियन को कहते हैं, इस पे ना कुछ उन्होंने इसकी तहरीर लिखी हुई है, क्योंकि इस दीवार के ऊपर नौलखा पेविलियन भी है, शीश महल भी है, और रंजीत सिंह की कई मड़ियाँ और इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको यहाँ ज़रा थोड़ा सा दिखा दूँ। अब नाज़रीन आप देख रहे होंगे कि ये खासा डिम हो गया है काम, लेकिन चूँकि इस पर एक काम हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि जो कि अभी 2018 में इसको ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ये काम सुस्त रवि के साथ चल रहा है। और देखें यहाँ आपको ये, अब मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये वो पहले फ़ोटो हैं जो अगरचे मध्यम हो चुके हैं। ये देखें वही फ़ोटो जो पहले मैंने सोबिया रशीद ने अपने पैनल्स बनाए हुए थे, ये उसमें से मैंने आपको अब ये देखें कि अब इसका फ्रंट खूबसूरत होता जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि नाज़रीन, और मैं समझता हूँ कि ये जो भाली का काम हो रहा है, अगर इससे बेहतर था कि जैसे कि मदीना में आपने देखा हो वहाँ वो छतरियाँ लगी हुई हैं, अगर छतरियाँ लगा के उसको एक नई तामीर कर दी जाती, तो ये जो हम इसकी जो कलरिंग है या डिमिनिश हो गया है, ये जो इसका काम ख़राब होता जा रहा है मौसमी हालात की वजह से, तो उसको रोका जा सकता था, और हम एक नया इजाफा कर देते, और उस छतरियों से ये होता कि आप का एक व्यू भी अच्छा हो जाता, और इसको भी बचाया, इस अपने हेरिटेज को भी बचाया जा सकता था। नाज़रीन, अब आपको मैं यहाँ मदीना शरीफ में जो रोज़ा रसूल के बाहर जो छतरियाँ लगी हुई हैं उनका मुलाज़ा कराता हूँ, जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इनके लगाने से ना सिर्फ उसकी इस पिक्चर वाल की हिफाजत हो सकती थी, बल्कि एक नया इजाफा भी हो जाता, और देखने वालों की आंखें ज़रूर इससे खीरा होती। और चूँकि हम चाहते हैं कि हमारा विरसा यादगार रहे और हमेशा कायम दायम रहे, तो ये नाज़रीन, ये आपके लिए मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। तो नाज़रीन, इसके अलावा मैं चाहता था कि हमारे पाकिस्तान में ख़ास तौर पर ये इस तरह की टाइलें जो हैं वो लगी हुई हैं। मुल्तान में यूसुफ शाह गर्देज़ है एक जगह, तो शाहरुख आलम का मज़ार है, शाह गर्देज़, और बहादुर ज़करिया का मज़ार है, ईदगाह ख़ास तौर पे है। तो मैं आपको इन छतरियों के बाद ना उनकी आपको तस्वीर दिखाता हूँ, जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि वो जो ओरिजिनल टाइल्स हैं, अगरचे उसमें इंसानी शक्लें नहीं हैं, लेकिन उसमें अल्लाह पाक के नाम और कुरानी आयात और इस तरह बेल बूटे बनाए गए हैं। और आप देख रहे होंगे कि ये इसमें ये 200-300 साल पुरानी ये जो इमारत तामीर हुई हुई है, इसमें वो ओरिजिनल टाइल्स, ग्लेज टाइल्स लगी हुई हैं, लेकिन अब इनको उतार के यहाँ की इंतज़ामिया ने और इसके ऊपर एक नई पेंटिंग और वो कर दी है। और मैं समझता हूँ कि ये तो वक्त के साथ फेड हो जाएंगी, लेकिन अगर ओरिजिनल काम रहता तो हम ये कह सकते थे कि ये आज से 200-300 साल पुरानी है। लेकिन अब तो ये ऐसा लगता है, ये हम कह सकते हैं कि 2020-22 से 23 की ये इमारत है, ये पुरानी नहीं बल्कि नई इमारत बनाई गई है। अगरचे यहाँ काम तो ये होना चाहिए था कि यहाँ की जो फ़र्श है उसको बनाना चाहिए था, लेकिन यहाँ की जो पुरानी जो कतबे लगे हुए थे वो भी ख़त्म कर दिए गए हैं। इसके गुंबद को भी संगे मरमर से सजा दिया गया है, और टाइलों के ऊपर जो नाम लिखे हुए थे वो भी ख़त्म कर दिए गए हैं, और मैंने इसके ऊपर एक रेड हाशिया भी लगा दिया है। अब आप देख रहे होंगे कि ये अब तक चलिए, अब आपको मैं पिक्चर वाल की तरफ ले चलता हूँ। तो नाज़रीन, आप देख रहे होंगे कि ये पिक्चर वाल पे वो मैं आपको जूम करता हूँ, ये देखें नीचे आपको ये बारिश के पानी खड़े होने से जो सीलिंग आई है उसकी वजह से सारी दीवारें ख़राब हो चुकी हैं। लेकिन अब चूँकि वाल सिटी वाले खासा काम कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि ये से ये इमारत मज़ीद कई सौ साल हमें नज़र आएगी।
मैं समझता हूँ अगर आज भी हम वही जो मदीना शरीफ में जो छतरियाँ लगाई गई हैं उस पे काम कर लिया जाए तो इसको बेहतर तरीके से हम प्रिजर्व कर सकते हैं। और ये नाज़रीन इसको बिल्कुल ऊपर ये शीश महल का ये आपको देखना इसके नज़र आ रहे हैं, पैनल्स नज़र आ रहे हैं। और ये इस पैनल लगाने के से ये हुआ कि शीश महल सारा इतना ठंडा है और यहाँ उस वक्त परिंदों के घोंसले भी बनाए गए। अच्छा, आप देख रहे हो ये जो मशरक़ साइड है इस दीवार की, उस पर भी कुछ तस्वीर मैं जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये ख़राब हो गई हैं। अभी मुझे लगता है कई साल और लगेंगे तब जाके ये इसकी बहाली हो सकेगी। और नाज़रीन मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये तस्वीर ज़ाहिर करती हैं कि मुग़लिया दौर एक खुशहाली का दौर था और तस्वीर में जंग, जुलूस, शिकार और दरबार की रौनकें ना सिर्फ उस दौर के हुक्मरानों की आर्ट से उन्स और मोहब्बत और क़ुव्वत और ताकत का मुज़ाहरा करती हैं, उनके खानगी और दरबारी रुझानात का भी इससे अंदाज़ा होता है कि वो मज़हब और फ़ौजी रुझानात की तरफ किस तरह गामज़न थे। ये ख़ासी दीवार को नुकसान पहुँच चुका है, लेकिन चूँकि एक बारीक काम है और उसको आहिस्ता आहिस्ता किया जा रहा है, उम्मीद है कि जल्द ये दीवार मुकम्मल हो जाएगी। और अगर अभी से इस पर वही छतरियों वाला काम कर लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि इसको बचाया जा सकता है। नाज़रीन ये कैल्शियम कार्बोनेट और स्लेट लाइम के प्लास्टर से इसकी ईंटों को बनाया गया है और जो मार्बल की तरह लगती हैं। और अगरचे इस पर स्टोन का काम भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो प्लास्टर है इतना चमकदार है कि जिससे इसके ग्लेज्ड लुक जो है वो आंखों को खीरा करती है। इस्लाम में ज़िंदा इंसानों और जानवरों की शबियात तो बनाना मना है, लेकिन चूँकि अकबर का दौर सेकुलर दौर था, दूसरी दौर में दीन इलाही मज़हब राइज हुआ। और लेकिन जो शाहजहाँ खुर्रम, जिसको शहज़ादा खुर्रम के नाम से पुकारा जाता है, उसके दौर में एक मज़हब का उनसर तो था ही था, लेकिन शाहजहाँ के दौर में उस जैसे उसने ताजमहल बिल्डिंग बनाई, शीश महल बनाया, तो इस तरह की बिल्डिंग और ये जो इस दीवार पे जो काम ये भी गेट है जी नज़र आ रहा है आपको, और ये उस दौर की अक्कासी करता है। नाज़रीन तारीख़ में यह भी लिखा है कि इस दीवार के बिल्कुल नीचे ये जो खाली जगह है, यहाँ पे उस दौर के जो मुग़ल हुक्मरान थे न सिर्फ चहलकदमी करते थे बल्कि यहाँ हाथियों की लड़ाई का भी मुजाहरा देखने में आया करता था। और बिल्कुल चूँकि इसके साथ उस वक्त दरिया रावी बिल्कुल साथ बहता था और मैं समझता हूँ शायद उसकी सीलन की वजह से ये बिल्डिंग और ख़राब होती जा रही है। अगरचे इस दीवार के बिल्कुल साथ आज से कुछ साल पहले ये नाज़रीन ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखें ये इसके नीचे सीवरेज का भी सिस्टम पूरा नज़र आ रहा है और ये एक इसको इन्होंने रोत को हिस्सी बनाई है ताकि पानी दीवार को टच ना करे उससे पहले ही बार। और ये इसके ऊपर जाने का भी एक रास्ता है। और ये देखें कि ये जो इतनी लंबी दीवार है इसके बिल्कुल सामने नाज़रीन आप देखेंगे कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये मैंने आपको बताया 450 फुट ये लंबी दीवार है और कहते हैं दुनिया की सबसे लंबी और ये खूबसूरत कलर्ड वाल है जो कि आप लोगों के मुल्क और आपके शहर में लाहौर में आपकी आंखों को खीरा करने के लिए आप देख सकते हैं। और ये इसके बिल्कुल ऊपर मैंने जैसे आपको इशारा किया कि आप देखें शीश महल है इसके ऊपर और वो भी देखने के काबिल है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट अपने वीलॉग में वो भी दिखाऊंगा। ये देखें नाज़रीन आपको ये यहाँ से मैं जूम करके भी दिखा रहा हूँ कि ये जो फ़ोटो हैं ये रास्ते भी बने हुए हैं और ये छोटे छोटे आपको सुराख नज़र आ रहे हैं, ये परिंदों की आमाजगाह भी हैं। और चूँकि ये देखें शेर की लड़ाई भी दिखाई जा रही है, ये शेर है और उसके साथ कोई और जानवर भी है। और ये एक साथ इन्होंने छोटा सा पार्क बना लिया है। और ये देखें अब भाली का काम यहाँ खासी ये काम पैनल तकरीबन तैयार हो चुके हैं, लेकिन चूँकि ये इतना बारीक बिनी का काम है कि इसको इतनी तेज़ी के साथ ख़त्म नहीं किया जा सकता। और ये मैं चूँकि इसको कई साल से बात कर रहा हूँ कि जो काम हो रहा है कि ये कितने आला पैमाने का है कि इस पर जो बड़ी 3D फिल्में बनाई गई हैं, उसके बाद इसको बारीक बिनी से देखने के बाद इसको इस असल हालत में लाया जा रहा है। लेकिन मैं वही समझता हूँ कि हमें चाहिए कि असल चीज़ों को बचा के रखें ताकि हम ये कह सकें कि नाज़रीन ये देखें ना, ये आपको ऊपर ये मिस्त्री इस वक्त काम कर रहे हैं
और इसके बिल्कुल सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये एक फसील बनी हुई है और इस फसील के साथ इसके पल्ली साइड पे 20 एकड़ पर मुहित एक पार्क भी है। नाज़रीन, ये मैं फिर आपको दिखाता चलूँ कि ये ऊपर आप देख रहे हैं कि अभी तक सीलन के निशानात ख़त्म नहीं हुए। अगर वो ख़त्म हो जाएं तो इसकी खूबसूरती में और इजाफा हो सकता है। और ये बिल्कुल ऊपर आप देख रहे होंगे कि ये एक पैनल्स बने हुए हैं और नीचे चुके ये इस प्लास्टर के साथ काम करना चाह रहे हैं। और ये जो आपको एक सड़क सी नज़र आ रही है, ये पानी रोकने के लिए बनाई गई है और मैं समझता हूँ कि इससे भी जो सीलन है वो ऊपर नहीं जाएगी और बल्कि वो इससे रुक जाएगी। और इसके ऊपर आप देख रहे होंगे कि ये एक रास्ता है चलने का और ये देखें, ये आपको एक पूरी दीवार के साथ साथ इन्होंने एक नई इख्तरा की है जिससे जो पानी डायरेक्ट दीवार को हिट नहीं कर सकता। नाज़रीन, अब इन्होंने इस दीवार के बिल्कुल साथ छोटा सा पार्क भी बैठने के लिए बना दिया है और साथ ये एक पुख्ता ईंटों का एक पेविलियन बना दिया ताकि यहाँ से लोग अपनी छोटी मोटी गाड़ी पे भी या पैदल भी सैर कर सकते हैं। और इसके बिल्कुल सामने आप देखेंगे कि ये एक फसील बनी हुई है। ये अगरचे ये फसील मुगलों के दौर में नहीं थी क्योंकि यहाँ दरिया का रावी का पानी आता था, लेकिन यहाँ से बाहर के अफगान जो वारियर थे वो आ जाया करते थे। तो रंजीत सिंह के दौर में यहाँ एक फसील बनाई गई और ये इस फसील इतनी चौड़ी है कि इसके ऊपर 2 घोड़े और या 1-2 हाथी भी वो सफ़र कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि लाहौर का ये जो शाही किला है ये तकरीबन 20 एकड़ पर मुहित है, जिसमें तकरीबन 21 यादगारें हैं और 17वीं सदी में गारे और ईंटों से ये महल बनाया गया था। और इसका जो किला है सारा के सारा ये अगरचे सिखों और अंग्रेज़ों के दौर में कई जगहों से इसकी जो खूबसूरत तस्वीर थी या कुछ नमूने थे वो यहाँ से उखाड़ लिए गए हैं और इसको तब्दील करने की कोशिश की गई है। लेकिन चूँकि हमारे दोस्तों को आदत है कि जो खूबसूरत चीज़ नज़र आए उसको बजाय इसको संभाल के रखने के उसको वहाँ से चोरी करना या उसको निकालने की कोशिश की गई है। और इस तरह लोगों ने ना सिर्फ अपने नाम भी लिख दिए हैं इन दीवारों पर और इन जगहों पे अपने फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर वो इस तरह चाहते हैं जिस तरह के उन्होंने इस बिल्डिंग को फ़तह कर लिया है। हालांकि ये हमारा विरसा है और हमें चाहिए कि अपने विरसे को हमेशा खूबसूरत अंदाज में रहने दें और बल्कि हम लोगों को सयाहों को यहाँ इतना खूबसूरती का मंज़र दिखाएं ताकि वो यहाँ हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी हम अर्न कर सकें और अपनी जो पुरखों का जो हमारे पास विरसा है उसको ये देखें। नाज़रीन, आपको ऊपर से मैं दिखा रहा हूँ कि इसके कितना हर जगह पे कोई ना कोई खूबसूरती का मंजर आपको नज़र आएगा। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, ये ऊपर वाला हिस्सा ये शीश महल का पोर्शन है और फिर मैं आपको ये दीवार की कुछ चीज़ें मज़ीद तफसील से दिखा दूँ ताकि आपको इस दीवार के एक एक हिस्से से आपको नज़र आए कि आपने अपने घर बैठे इस कलरफुल दीवार को, जो कि दुनिया की एक सबसे बड़ी और पाकिस्तान की वाहिद बड़ी दीवार, और हत्ता कि कहा गया है ये दुनिया की वाहिद दीवार है जो इतनी लंबी बनाई गई है। और उस दौर में कि जो जैसे मैंने पहले कहा है कि वो खुशहाली का मज़हर है। और आप देख रहे होंगे कि अभी तक कई पैनल्स जो नामुकम्मल हैं उस पर काम हो रहा है और अब ये रास्ता यहाँ से बाहर किले के साथ साथ बाहर जा रहा है और ये यहाँ से अगरचे आपको बाहर वो सामने नज़र आ रही हैं, इसके अंग्रेज़ दौर की जो बिल्डिंग्स हैं वो नज़र आ रही हैं। लेकिन ये इस जो कलरफुल दीवार का मैं नाज़रीन मुझे जो सबसे अच्छा पहलू नज़र आया कि ये दोनों साइडों पे, अंदर की साइड पे भी और बाहर की साइड पे आपको हवादार नज़र आएंगे। और यहाँ देखिए फूलों पे लेके जा रहे हैं ये जो वहाँ के उनके मुलाजमीन थे। ये लगता है कि ये देखें घोड़े भी नज़र आ रहे हैं। और चूँकि हर तस्वीर नाज़रीन आपको ये बताता चलूँ कि कोई भी रेपिटिशन नहीं है, यानी जो एक जगह पैनल बन गया है उस तरह का पैनल उन्होंने दोबारा किसी जगह नहीं बनाया।
और ये जो मुझे नज़र आता है, ये टाइलों का काम नज़र आ रहा है ना, ये आपको ये रफ सा काम नज़र आ रहा है। ये लगता है यहाँ कुछ बालकोनियाँ थीं जिनको उखड़ा गया है, और अब वो एक इसकी खूबसूरती में एक बड़ा दाग या बदनुमा दाग लग गया है। और ये देखें, ये बिल्कुल इस कॉर्नर का ये खूबसूरत हिस्सा है जो कि सियाहों की आंखों को खीरा करने के लिए काफ़ी है, और ये बताने के लिए कि हमारे जो बुज़ुर्गों ने जो काम किए थे वो न सिर्फ हमारी खुशहाली का मज़र हैं, बल्कि उस दौर के सेकुलर और मजहबी रुझानात को भी ज़ाहिर करते हैं। क्योंकि उस दौर में तो सिर्फ इस्लाम के बारे में ही इतना नहीं, क्योंकि यहाँ से पहले बुद्ध मत का मज़हब और हिंदू में इज़्म भी था, तो लिहाजा उनके जो दरबारी थे या जो उनके वज़रा थे उनको भी खुश करने के लिए या उसकी आवाम को खुश करने के लिए उन्होंने एक जैन मज़हब भी था जिसमें जानवरों से मोहब्बत की जाती है, तो उसकी भी यहाँ आपको अक्कासी नज़र आएगी कि वो जैन मज़हब के लोगों के लिए यहाँ आपको इन जानवरों की तस्वीर भी नज़र आएंगी। ये देखें, हाथी है, और ये बड़ा जूम करके मुझे देखना पड़ रहा है क्योंकि ये ज़मीन से खासी हाइट पर हैं। तो ये देखें, ये देखें, ये एक घोड़ा था, और ये आपको मैं मज़ीद ब्रीफ करता चलूँ कि ये देखें, यहाँ ये भी एक जुलूस की शक्ल है जिसमें घोड़े भी हैं, कैमल भी नज़र आ रहे हैं। और नाज़रीन, मैं जैसे आपको बताया कि नीला कलर और ज़ाफ़रानी कलर और पीला कलर, और ये अब देखें कि मुख्तलिफ जो ब्लू पॉटरी के नज़ारे भी आपको नज़र आ रहे हैं। और यहाँ देखें, आपको ये भी एक घोड़ा है, एक सफ़ेद रंग का घोड़ा है, एक ब्राउन कलर का घोड़ा है, उसके ऊपर परिंदे भी नज़र आ रहे हैं। और ये देखें, एक चीते की लड़ाई दिखाई जा रही है, और ये भी एक जुलूस की शक्ल है जिसमें कैमल्स आपको नज़र आ रहे हैं, और उनके जो जी उनके साथ कैमल चलाने वाले लोग हैं वो भी आपको दरबान नज़र आ रहे हैं। और ज़ाफ़रानी कलर भी इसमें आप तस्वीर में देख रहे हैं कि ज़ाफ़रानी कलर भी ये पीरों फ़कीरों का एक कलर है, उसको भी दिखाया गया है। और ये जो फ्रंट का पोर्शन है, इसका नीचे वाला कुछ पोर्शन मुझे लगता है कि अभी रहता है कुछ की तामीर में, बहाली में, लेकिन ख़ासा काम इस पे हो चुका है। अब कुछ जो बैक का पोर्शन है वो अभी रहता है। और मैं समझता हूँ यहाँ जो आप नाज़रीन, आपको ये ईंटें नज़र आ रही हैं, अगर यहाँ पर बालकोनियाँ इसकी जगह यहाँ बना दी जाएँ, संगमरमर की बालकोनियाँ, तो शायद ये इमारत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। अब ये मैं मज़ीद जूम करके दिखाता हूँ आपको कि हमारा कैमरा कहाँ तक इसको जूम कर सकता है। और ये देखें, ये एक ख़ातून है और उसके साथ एक बात उसकी या तो शहज़ादे की फ़ोटो है, वो बनाई गई है। और ये देखें, काफ़ी जो पैनल्स जो है ना वो डैमेज हो चुके हैं, और इसकी ये देखें, कबूतर भी यहाँ बसेरा बना कर रखा हुआ है उन्होंने अपना। और ये भी एक हाथियों का एक ग्रोह जा रहा है। और यहाँ ये फूलों की भी उन्होंने बेलें भी बना रखी हैं, और सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने जानवरों की और अजदहों की शक्लें बनाई हुई हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि हर तरह से इस दीवार को खूबसूरत करने के लिए ये कई खूबसूरती के नमूने आपको नज़र आएंगे। और नाज़रीन, इस दीवार को ही देखने के लिए कम से कम आपके पास 1 या 2 दिन होने चाहिए। अगर आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं तो आपको चाहिए कि आप इसको बढ़िया एक अर्ली इन द मॉर्निंग आएँ, और फिर इसको चंद 1 घंटे लगा के इसको बारीक बीनी से देखें। और ये देखें ना, खासी फेड हो चुकी हैं, कई जगह फ़ोटो दिन ब दिन ख़त्म होते जा रहे हैं। और मैं आपको एक एक पैनल की कोशिश करता हूँ कि आपको पिक्चराइजेशन दिखा दूँ ताकि आपको
इस दीवार से वाबस्ता जो दास्तानें हैं या जो खूबसूरती की अलामात हैं वो आपको नज़र आ जाएं। आजकल यहाँ नाज़रीन एक ट्राम भी चलती है, जिस पे वो ट्राम पे आपको दिखा देते हैं। अगरचे इस साइड पे अभी ट्राम को चलाना शुरू नहीं किया, ताकि अगर आपको चलना ना पड़े तो आप ट्राम पे बैठ के भी आप इसका मुलाहज़ा कर सकते हैं। लेकिन चूँकि अब गर्मी का मौसम आता जा रहा है और गर्मी के मौसम में तो इतना चलना मुहाल हो जाता है, और ख़ास तौर पर बच्चों के साथ। लेकिन ये कि मौसम में सर्दी के मौसम में और विंटर के सीज़न में अब आपको यहाँ ये देखें, घोड़े की मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि घोड़े पे बादशाह सवार हैं और ये हाथी है, और हर जानवर का उन्होंने कलर एक अलग किया हुआ है, और जिससे साफ पता चलता है कि इस पे कोई भराई का काम नहीं किया गया, बल्कि इस पे उन्होंने अपने फ़नून लतीफ़ा का पूरा ये देखें, ये एक दरबारी है और ये भी साथ एक दरबारी की फ़ोटो बनी हुई है। और यहाँ कलर्स का और जो उनके पट्टियाँ हैं उनके लिबास की, उसका भी पूरा ख्याल रखा गया है कि कोई भी रंग जो है वो ज़बरदस्ती का रंग नज़र नहीं आएगा, बल्कि उसको हर चीज़ आपको अलग-अलग नज़र आएगी। नाज़रीन यहाँ ये देखें, ये टाइल वर्क भी काफ़ी हुआ है। अगरचे ये इतना वो खूबसूरती में इजाफा तो नहीं कर सकता, लेकिन ये उसकी सतवत को और उसकी अज़मत को दिखाने के लिए ये भी चीज़ें ख़ासा मानी रखती हैं। और ये नाज़रीन ये भी देखें कि ये भी एक घोड़े पे एक सवार बैठा हुआ है, और ये एक दरबान या महल का कोई शहज़ादा नज़र आ रहा है। और यहाँ देखें, ये भी परिंदों की और ये छवि नज़र आ रही हैं, और ये पूरा पैनल एक बना हुआ है, ये संगमरमर का बना हुआ है, जो अंदर शीश महल में ठंडी हवा का बायस बनता है। और वहाँ से शहज़ादियाँ बैठ के इस साइड पे चूँकि दरिया रावी बहता था तो उसको वहाँ नज़ारा करती थीं और ठंडी हवा के मज़े लेती थीं, क्योंकि उस दौर में बिजली और उसका तो सिस्टम नहीं था। लेकिन ये देखें, ये भी आपको ये फ़ोटो आपको नज़र आ रहे होंगे कि दरबार के कुछ हिस्सों के ये प्रोजेक्शन है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि परिंदों के लिए भी उन्होंने छोटी छोटी जगह बनाई हुई हैं, क्योंकि ऐसी जगहों पे परिंदे भी बैठते हैं। और ये देखें, ये घोड़े की और उसके आगे भी जुलूस जा रहा है, और इसलिए घोड़े के ऊपर शायद कोई शहज़ादा बैठा हुआ है। और ये नाज़रीन, मैं इस किले पे उन्होंने कुछ एक मुख्तसर तारफ़ में लगाया हुआ है उर्दू में, तो मैं आपको इसका भी ज़रा जूम करके दिखाता हूँ कि इसको उस पर यूनेस्को का भी लिखा हुआ है कि आगा खान ट्रस्ट वालों ने इसके साथ लाहौर वाल सिटी के साथ मिलके जो इसकी बहाली का काम हो रहा है, तो वो भी आपके देखने के काबिल है। तो मैं दोबारा हुकूमत वक्त से दरख्वास्त करूँगा कि वो ये नाज़रीन, ये पुरानी एक फ़ोटो भी लगा रखी है जब बहाली का काम शुरू हुआ था, उससे ये पहले की ये आपको नज़र आएगी, जिससे पता चलेगा कि इसकी पहले सूरत हाल कैसी थी। और मैं तो फिर वही दरख्वास्त करूँगा कि जैसे मदीना शरीफ में छतरियाँ लगाई गई हैं वैसे लगा के इसके ऊपर, ताकि गर्दो गुबार और इसको धूप और बारिशी मौसम से इसको बचाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि हम इसी चीज़ों को प्रिज़र्व करते रहें या इसके ऊपर पैसा खर्च करते रहें। और चूँकि ये भी एक किले के अलावा एक बहुत खूबसूरत जगह है जिसको तारीख़ से वाक़फ़ियत रखने वाले लोग बहुत पसंद करते हैं। और ये चूँकि अभी तो मौसम विज़िट के काबिल है कि अब गर्मी ज़्यादा नहीं हुई, तो ये नाज़रीन आपको फिर दोबारा मैं ये फसील का कुछ हिस्सा भी दिखा रहा हूँ कि ये बिल्कुल इस किले की दीवार के जो कलर दीवार है, इसके सामने का जो हिस्सा है वो आप देख रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि वाल सिटी वालों ने इसको प्रिजर्व करने के लिए ख़ासा काम किया है, और चंद सालों तक उम्मीद है कि ये काम मुकम्मल हो जाएगा। और मैं दरख्वास्त करूँगा आप लोगों से भी कि आप जब कभी लाहौर तशरीफ़ लाएँ
या लाहौर के रहने वाले हैं तो अपने पुरखों का ये जो विरसा है उसको देखें। किले में आपको देखने की और भी कई जगहें आपको नज़र आएंगी और ये वाकई किला जो है देखने काबिल है। और ये चूँकि मैं आज स्पेसिफ़िकली आपको ये कलर दीवार दिखा रहा हूँ जो कि उस दौर के सकाफ़त का एक बहुत ही नंबरदार है और ये हमें उस दौर की खुशहाली और रोब दबदबा और करो फर को ज़ाहिर करता है। और ये अब आप देख रहे हैं कि ये दीवार कितनी खासी लंबी दीवार है जो कि सुना है कि ये इसको दीवार को बनाते हुए काफ़ी अरसा लगा और 3 बादशाहों ने तो इस पे काम किया। पाकिस्तान में कोई और भी बिल्डिंग इसका से मुआवजा नहीं किया जा सकता। और आपको मैं इसकी ऊपर से एक वीडियो ये जो मैंने खुद बनाई है ये आप देख रहे होंगे कि इसके ऊपर वाला पोर्शन भी आपको नज़र आ रहा है। अगरचे ये जो दीवार ऊपर बनाई गई है ये बाद में बनाई गई है, लेकिन चलें जो कुछ अथॉरिटी बेहतर समझ रही है, अगर इसको और ख़ूबसूरत तरीके से बनाया जाता तो ये दीदा ज़ेब होता। लेकिन ये चीज़ें वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी। और ये बड़ा खूबसूरत मंज़र है जो ऊपर से आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ से आपको दिखा दूँ कि ये फजील के ऊपर आपको ये यादगार पाकिस्तान का इलाका है। अगरचे इसके साथ यहाँ पहले सड़क होती थी, लेकिन ये सड़क ख़त्म कर दी गई है क्योंकि इसकी पोल्यूशन से इसकी रंगत में और इस दीवार की खूबसूरती में फ़र्क पड़ रहा था। लेकिन ये भी बहुत वसी पैमाने पर ये यहाँ का पार्क बना हुआ है। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने मेरी इस विला को देखा। उम्मीद करता हूँ आप इसको पसंद करेंगे।